हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हुए हैं जिसका है आज सेशन 11। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो पहला है आज का हमारा स्पॉट द एरर। एरर देखना है, सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ है। सो देखते हैं, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। तो इसमें क्या बताना है, एरर बताना है। तो एरर होगा किस पार्ट में, इस पार्ट में, मैरिड हैप्पीली। तो ये क्या है, हैप्पीली क्या है, एक एडवर्ब है, एल वाई लगा हुआ है। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ये इससे पहले क्या आएगी, एडवर्ब आएगी। क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी वो क्या करेगी, वो कौन करेगी, एडवर्ब करेगी। तो क्या हो जाएगा, दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर शी क्विट हर जॉब। आपने सुना होगा हैप्पीली मैरिड तो एक बोला भी जाता है। तो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट उल्टा लिखा हुआ है, तो दे वर हैप्पीली मैरिड आएगा। तो बी ऑप्शन में हमारा एरर है। नेक्स्ट, द स्पीकर्स एम्फसाइज इज the present day problems that are being faced by ordinary man of India। तो देखते हैं कहाँ हो सकता है इसमें एरर। that are being faced, no। on the present day problems सही है। by ordinary men सही है। देखते हैं इसमें, द स्पीकर्स एम्फसाइज, तो आपने नोट किया होगा, नोटिस किया होगा, सॉरी। द स्पीकर्स एम्फसाइज, तो एम्फसाइज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये रही। एम्फसाइज की स्पेलिंग होती है PHASIS। तो एरर में आपको स्पेलिंग भी दे सकता है, ऐसा नहीं है आप एरर ढूंढते रह जाओगे और वो स्पेलिंग में खेल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, EMPHASIS, एरर कहाँ है, स्पेलिंग में है। तो ये हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा, the use of chemicals, insecticides and pesticides began after the green revolution। तो बताया हुआ है कि इनका सबका यूज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में शुरू हुआ। सो देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूव है, अंडरलाइन किस पार्ट में है, देखते हैं क्या। अ प्रैक्टिस ऑफ, नो प्रैक्टिस नहीं होगी। कस्टम ऑफ, कस्टम्स नहीं होगा। कंजम्पशन नहीं होगा। लास्ट क्या है मेरा, यूजेज है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यूज हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसके लिए हम यूज लगाएंगे, जिसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस चीज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। यूजेज क्या लगाएंगे, जैसे हम पौधों के लिए केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, तब उस एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूजेज लगेगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, हर पेंटिंग्स आर वे बेटर देन हर स्केचेस। तो उसकी पेंटिंग्स अच्छी बताई जा रही है उसके स्केचेस से, तो देन लगाया हुआ है। आइए देखते हैं। तो ये जो देन है ना, THEN, इसका मतलब होता है बाद में। देन मतलब बाद में। और एक हमारा देन होता है THAN, ये होता है मेरा कंपैरिजन के लिए यूज। कहाँ यूज होता है, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है कि पेंटिंग्स उसकी ज्यादा अच्छी है स्केचेस से। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर्थ, मतलब थर्ड ऑप्शन देन। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है हमारा नरेशन, CPO टायर 2 का पूछा हुआ है। आइए देखते हैं कि ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट में है। ही सेज दैट ही विल क्लियर ऑल हिज ड्यूज बाय द फॉलोइंग। तो एक बात बताइए, यहाँ पर से कैसी दे रखी है, ये प्रेजेंट में दे रखी है और ये चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे दो तो हमारे वैसे ही हट जाएंगे। ही सेड। जब हमारा ये दे रखा होता है तो हमारा ये चेंज नहीं होता। सेज लिखा है यानी कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में भी क्या था, सेज ही था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही विल क्लियर ऑल हिज ड्यूज। यहाँ पर क्या है, देखते आई विल क्लियर ऑल माई ड्यूज। तो मैं बोलूंगी तो मैं अपने लिए ही तो बोलूंगी, आई विल क्लियर ऑल माई ड्यूज। तो ये सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। और सेकंड में क्या था, आई विल क्लियर ऑल हिज ड्यूज। मैं उसकी क्यों करूंगी, अपनी बात करी तो अपनी ही करूंगी ना, तो माई यूज होगा ना यहाँ पर। तो ऑल माई ड्यूज। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, वर्कर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द एम्प्टी प्रोमिस। तो ये किस में है, ये हमारी है पैसिव वॉइस में। हमें जाना किस में है, एक्टिव वॉइस में। बी लगा हुआ है तो मुझे पता चल गया ये मेरा पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव में जाने के लिए विल किस में चेंज होगा, विल चेंज किस में होता है, विल से ही चेंज होता है। तो देखिए विल किस में है, कैन नॉट नहीं है, डू नॉट नहीं है, विल चेंज विल में ही होगा। तो एम्प्टी प्रोमिसेस विल नॉट सेटिस्फाई द वर्कर्स। अब मैं जब इसको चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, द वर्कर विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्या लग जाएगी, V3 लग जाएगी। और यहाँ पर क्या है, विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सेवेंथ, इसको देखते हैं क्या होगा हमारा। आइए रीड करते हैं। पहले रीड करने से पहले देखिए एस से स्टार्टिंग है, तो यानी द नेम मदुरई, मदुरई इवोक्स। अब इसके बाद एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से, द गोल्डन इरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट्स फ्लोरिश्ड
इन द माइंड्स ऑफ तमिल, नो। अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पेडियन किंग्स, तो फ्लोरिश के बाद क्या आएगा मेरा, अंडर आएगा, तो पी के बाद आर तो कंफर्म्ड है मेरा, पी के बाद मेरा आर तो आएगा ही। अब देखिए पी के बाद आर कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। द नेम मदुरई इवोक्स, द नेम मदुरई इवोक्स इन द माइंड्स ऑफ तमिल, तमिल के माइंड्स में हुई थी। फिर क्या था, द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट फ्लो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पेडियन किंग। बिल्कुल हमारा सही जा रहा है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। 7th, नेक्स्ट 8th। आइए इसको देखते हैं बना करके, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है चलते हैं तरफ। एस सम 71%, पहले देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है, बी बी ए। तो बी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा, पहले ए से देखते हैं। ए के भी दो ऑप्शन है हमारे पास, ए के बाद बी फॉलो कर रहा है, तो ए के बाद बी रीड करेंगे। एज सम 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय सॉल्ट वाटर ओशंस एंड notwithstanding that Europa and Enceladus moons of Jupiter, ये जुपिटर और सैटर्न के मून्स हैं, यूरोपा और एनसेलेडस ये किसके मून्स हैं, जुपिटर और सैटर्न के। इनके बाद हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे या सॉरी डी यूज करेंगे या सी यूज करेंगे, देखते हैं इनके बारे में बात हो रही है। तो इनके बाद तो एक बात बताइए आप, आर यूज होगा ना, बात हो रही है, तो डी यूज करके देखते हैं। आर बोथ कवर्ड इन आइस, अर्थ इज द ट्रू वाटर world of the solar system, the continents themselves possess lakes, rivers and some in cases seas। तो क्या बनेगा इसका हमारा ऑप्शन, ये देखना है हमें। ए के बाद बी, बी के बाद डी, तो क्या बन रहा है हमारा, एज सम 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय सॉल्ट वाटर ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, ए के बाद हमारा सी बन रहा है। सो हमारा इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे यूरोपा एंड एनसिलेडस है, यानी कि इसके बारे में आर बोथ कवर्ड विद आइस, तो यानी बी के बाद डी तो फॉलो करेगा ही हमारा, यानी बी और डी तो होगा ही होगा। अब देखिए बी और डी कहाँ है साथ में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन अब ए और सी की कहानी देखते हैं। एज सम 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय सॉल्ट वाटर ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स themselves possess lakes, river and in some cases sea। तो यानी ए के बाद सी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ए और सी अलग हो रहे हैं, यहाँ पर एक साथ है, तो यानी बी डी ए सी फॉलो करेगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9th। ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक, सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ है, देखते हैं इसको। यू यूज एंड डैश टू स्टीर अ बोट, तो आर क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर नहीं, और क्या होता है, या तो ये या तो ये भी नहीं होगा, तो क्या यूज किया जाए, और क्या होता है, माइंस के लिए यूज होता है, गोल्ड और माइंस ये सब होता है, और क्या होता है, ओ ए आर। तो अगर आपको नहीं भी आता होगा आप ये ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि आर नहीं आएगा, और नहीं आएगा, ओ आर ई नहीं आएगा। और का मतलब होता है वो चप्पू जिससे बोट चलाई जाती है ऐसे करके, तो वो यूज होगा। यू यूज एंड डैश टू स्टीर अ बोट, आगे को बोट को आगे धकेलने के लिए और यूज करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 10th। अरुणिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, तो क्या है इसमें, सीपीओ का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, आइए देखते हैं। तो गेट ऑन, तो इसमें जो ये है ना गेट ऑन और गेट अलोंग, इनका मतलब सेम होता है कि किसी पर्सन के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना, ये होता है इसका मतलब, किसका, गेट ऑन और गेट अलोंग का। और अगर मैं कह दूं गेट ऑन का एक और मतलब होता है कि किसी चीज में इम्प्रूव होना, हार्मनी होना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो गेट ऑन का एक और मतलब होता है, वरना दोनों का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशन होना के साथ। गेट अबाउट का मतलब होता है टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर जाना। और गेट आफ्टर का मतलब होता है किसी को गलत चीज के बाद स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना। तो क्या होएगा हमारा यहाँ पर, अरुणिमा वेकेशन की बात चल रही है, वेकेशन में क्या डांटेगी फिटेगी, नहीं। फ्रेंड रिलेशन नहीं, तो क्या होगा, घूमेगी फिरेगी, गेट्स अबाउट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरुणिमा गेट्स अबाउट अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, तो वो अलग अलग जगह पर जाती है वेकेशन टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पर, ये क्या है हमारा, ओ डब्ल्यू एस एस सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफन विद अ बायोग्राफिकल स्केच एज इन न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में किसी का फोटो आता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है विद स्केच, तो क्या होता है, वो होता है ऑब्ituary, क्या होता है, ऑब्ituary होता है। एलेगी क्या होता है, एलेगी होता है हमारा शोक गीत, किसी की मृत्यु के बाद जो हम गीत गाते हैं दुख में रोते हुए, तो वो होता है एलेगी।
नेक्स्ट है मेरा ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन होता है स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मूर्छा मूर्छा की स्थिति, वो होती है हमारी ऑब्लिवियन। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? विज्ञापन, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑब्ituary इसका आंसर। ट्वेल्थ, फियर ऑफ वाटर। तो वाटर तो पता ही है, हाइड्रो से रिलेटेड है। फोबिया क्या होता है? डर होता है, फियर होता है, और हाइड्रोफोबिया इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखते हैं क्या लिखा है, बोटेनोफोबिया। तो बॉटनी क्या होती है? बॉटनी होती है प्लांट्स, प्लांट्स से रिलेटेड। फोबिया क्या होता है? फियर, तो ये होता है फियर ऑफ प्लांट्स। बोटेनोफोबिया इज द फियर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है मेरा बिब्लियोफोबिया। फोबिया क्या होता है? फियर। बिब्लियो क्या होता है? बुक्स से रिलेटेड होता है, तो फोबिया किसका है? बुक्स का है। डी ऑप्शन, माइक्रोफोबिया। तो माइक्रोफोबिया, माइक्रो यानी छोटी चीज है, तो ये क्या होता है? फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों से डर। नेक्स्ट, ये क्या है मेरा? इडियम्स है। इडियम्स देखते हैं। अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। तो ये क्या है? आप ये देख सकते हैं कि मतलब इसका रिलेट कर सकते हैं कि जो शेर है, लेपर्ड है या चीता है, कहाँ पर घात लगा कर बैठ जाता है, अपना स्पॉट चेंज नहीं करता है। तो अब देखते हैं, अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स नो समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट नो यू कैन नॉट चेंज हु यू आर someone who is cherished above all others no। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट लग जाएगा। यू कांट चेंज हु यू आर, यानी कि लेपर्ड क्या है? इससे रिलेट कर रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये इडियम है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, तो क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है एन आइडियल सिचुएशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वल्नरेबल? वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल होता है जो चीज इजीली हर्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है, इजीली हर्ट और डैमेज। ऑप्शंस देखते हैं। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब होता है जो जल्दी से अफेक्ट हो जाती है चीजें, एबल टू बी अफेक्टेड इजीली। नेक्स्ट है मेरा एमिएबल, ये होता है फ्रेंडली। एमी क्या है? एक रूट वर्ड है। एमी क्या है? रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है लव, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गार्डेड। गार्डेड होता है केयरफुल या कॉशियस, मतलब सावधान, गार्ड करना। नेक्स्ट है मेरा डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल होता है वेरी प्लीजेंट। तो हमारा वल्नरेबल का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? ससेप्टेबल, यानी कि जो चीज जल्दी से अफेक्ट हो जाती है, हर्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट, The new professor is liked by his students for his amiable approach। तो amiable फिर से आ गया। amiable का मतलब होता है मेरा फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एकेडमिक। एकेडमिक होता है रिलेटेड टू स्कूल। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रिक्ट, ये होता है हार्श, कठोर। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंडली, इसका ऑप्शन लग जाएगा सी ऑप्शन। और सिंपल क्या होता है मेरा? ऑर्डिनरी, नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है? एंटोनिम्स आएंगे। एंटोनिम बताना है क्रेडिट का। तो क्रेडिट का मतलब होता है मनी गोइंग इनटू आवर बैंक। सो अगर आपके कोई पेमेंट करता है आपको, या पैसे ट्रांसफर करता है, तो आपके भी मैसेज आता है क्रेडिटेड, इतना बैलेंस हो गया, या फिर क्रेडिट अमाउंट आता है। तो सब क्रेडिट होना पसंद करते हैं, क्योंकि क्रेडिट में पैसे आता है हमारे बैंक में, तो ये होता है मनी गोइंग इनटू द बैंक। और इसका एंटोनिम बताना है हमें, अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। इंस्टॉल होता है किसी चीज को सेटअप करना। इम्प्यूटी होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। नेक्स्ट है मेरा वर्ड डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट सुना होगा, ये सभी मार देंगे बच्चे। तो डेबिट होता है मेरा क्या? जो मनी बाहर जाती है, गोइंग आउट। लास्ट क्या है हमारा? लिटिगेट। लिटिगेट होता है मेरा टू ट्राई इन कोर्ट, यानी कि आया तुझे मैं कोर्ट में देखूंगा, ये वाली बात जो हो जाती है, यानी कि कोर्ट में देखना किसी को। तो इसका एंटोनिम क्या लग जाएगा? डेबिट लग। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना है हमको? एंटोनिम बताना है हिंड्रेंस का। सो हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी एक सिचुएशन को डिफिकल्ट बना देना, टू मेक अ सिचुएशन डिफिकल्ट। ऑप्शंस देखते हैं, इसमें इसका मीनिंग है रिफ्रेशिंग, ब्लू, ब्रिंगिंग रिलीफ। इसमें एक इसका एंटोनिम छुपा हुआ है। आइए देखते हैं। मीनिंग पता चल गया है, एक सिचुएशन को डिफिकल्ट बनाना। रिफ्रेशिंग होता है कि हाँ फिर फ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो गए। नेक्स्ट है मेरा ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। तीसरा है मेरा ब्लू। ये क्या होता है? एयर फोर्सफुली एक्सपेल करती है, जब टू एक्सपेल एयर फोर्सफुली यानी बहाना। ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू। और डी ऑप्शन क्या है? रिलीफ। ये होता है कंफर्ट कर देना, टू फील कंफर्ट या रिमूवल ऑफ पेन, तो कम कर रहा है कोई चीज, और ये डिफिकल्ट बना रही है कोई सिचुएशन, तो ये क्या लग जाएगा? इसका एंटोनिम लग। नेक्स्ट क्या है अब हमारे? ये आ जाएंगे हमारे स्पेलिंग एरर, रूइन, गार्डनर, टेस्टिमोनी, करेजियस। तो स्पेलिंग देखते हैं। गार्डनर
करेजियस, टेस्टिमोनी, रुइन, रुइन सही है बिल्कुल, टेस्टिमोनी सही है, करेजियस सही है। ग्रैंडियर की स्पेलिंग गलत है, ग्रैंडियर की स्पेलिंग क्या होगी करेक्ट? GRANDEUR, ये होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग। तो एरर किस में है? इसमें है। नेक्स्ट, इसमें भी स्पेलिंग बतानी है, स्पेलिंग चेक है हमारी। तो प्लेग्ड, कंजेशन, कंबशन, अनइंटरप्टेड। तो कंजेशन किसी ने हमारे साथ हमारे सेशन देखेंगे तो बताया था, कंजेशन होता है ओवर क्राउडेड, स्टेट ऑफ बीइंग ओवर क्राउडेड, यानी कि साथ में भीड़ हो जाना, जब जाम लग जाता है, सारे व्हीकल्स एक जगह स्टक हो जाते हैं। तो प्लेग्ड है हमारी, जो स्पेलिंग इसकी गलत है। प्लेग्ड का, प्लेग्ड की स्पेलिंग होती है PLAE, ये इसकी स्पेलिंग सही। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आइए चलते हैं क्लोज टेस्ट की ओर। उसको पहले रीड करेंगे, देन उसको फिल करेंगे। तो ये देखते हैं किसके ऊपर बेस्ड है। फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। द प्रोसेस केमिकली डैश carbon dioxide and water into food and oxygen. The chemical reaction often dash on a pigment called chlorophyll, which gives plants into green photosynthesis. Is also the dash our planet is blanketed in an oxygen atmosphere. Plants absorb CO2 from the dash air and release water and oxygen via microscopic pores on their the leaves called stomata. तो यानी कि किसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपना फूड बनाता है। कौन? प्लांट। तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे कैसे वो होता है, सब कुछ उसके ऊपर बेस्ड है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं, इसको फिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज। तो ये एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। गैस नहीं है, एरिया नहीं है, चार्ज नहीं है, प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स के अंदर होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? प्लांट्स यूज करते हैं एल्गी, सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी, जो सनलाइट की मदद से अपनी एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, फूड बनाते हैं। द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। तो क्या करता है वो? CO2 और वाटर को फूड में कन्वर्ट करता है। एक्सीड नहीं करता, बोर नहीं करता, क्रिएट नहीं करता, कन्वर्ट करता है, बदलता है, परिवर्तन करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट क्या है? द केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन अ पिगमेंट। किस पिगमेंट पे रिलाइज करता है वो? क्रिएट, बॉन्ड, होप, रिलाई। रिलाई मतलब डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड है वो? रिलाइज आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। वो किस पर डिपेंड है? एक पिगमेंट कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पे डिपेंड होता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच गिव्स प्लांट्स ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर देता है। यहाँ पर कलर मिसिंग, आई थिंक कलर आएगा यहाँ पर, तो कलर मिसिंग है, तो ग्रीन कलर देता है वो प्लांट्स को। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द डैश। ये क्या माना जाता है? फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द डैश ओवर आवर प्लैनेट। ये हमारे प्लैनेट का एक रीजन माना जाता है जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है? O2 रिलीज करते हैं प्लांट्स, जो कि हमारे एनवायरमेंट, सराउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, हम ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी। तो वो क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा, क्योंकि जिससे ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर हमारा रहता है। लास्ट चलते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द डैश एयर। तो प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। हम ह्यूमन क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। तो वो O2 रिलीज करते हैं जो हमारे काम आती है। हम जो CO2 रिलीज करते हैं वो ले लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द डैश सराउंडिंग। अब वो कहाँ से लेंगे? हम जो एक्सहेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं CO2, वो कहाँ फैल जाती है? एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में हमारी। डिस्टेंट में नहीं, क्लोज में नहीं, अफार नहीं, सराउंडिंग में। सराउंडिंग में हमारे आसपास चारों तरफ फैल जाती है जो हम CO2 छोड़ते हैं। प्लांट्स उनको ले लेते हैं। एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर रिलीज करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कहाँ से? स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दिखेंगे नहीं आपको। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से वो ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करते हैं। तो ये था हमारा पूरा क्लोज टेस्ट किसके ऊपर? फोटोसिंथेसिस। सो अपना अपना स्कोर शेयर करिएगा, कितने आपके मार्क्स आए हैं और आपने अपने क्वेश्चन ट्राई किए नहीं। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।